हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के कुछ बेसिक्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि यूट्यूब पे आपको कहीं भी इस तरीके से डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से इस कॉन्टेंट को तैयार किया है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको सारी बातें समझ में आने वाली है, छोटी से छोटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज कैसे, कोई भी लैंग्वेज कैसे बनती है, इस बारे में हम पहले बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है लैंग्वेज की, है ना, वो है लेटर्स, ठीक है, अक्षर या वर्ण हम जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ साइन दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में एक साइन होता है जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी लैंग्वेज में कोई साइन होता है जो किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करता है। मान लो ये कोई साइन है, ठीक है, और इसका कोई क्या है, साउंड है। इसका क्या नाम है, एरो। हम इसको क्या कहते हैं, एरो कहते हैं, ठीक है, एरो। और एक ये मान लो एक गोल जैसा है और इधर सिगरेट लगा हुआ है यहाँ पर और इधर क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका ये कोई एक साइन है और इसका कोई एक साउंड है। इसका क्या साउंड है कि नो मतलब स्मोकिंग यहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है, इस तरीके का साउंड है। तो उसी तरीके से किसी भी भाषा में एक साइन होता है जो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेटर क्या होता है? लेटर मतलब होता है साउंड्स, आवाज़ें, ठीक है। तो इंग्लिश में कितनी आवाज़ें हैं, कितने साउंड्स हैं? 26 साउंड्स हैं। तो साउंड मतलब ही होता है लेटर्स, ठीक है। तो वो आवाज़ें कौन कौन सी हैं, वो साउंड कौन कौन से हैं, उनको आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही है वो साउंड क्या क्या है। ए, ये देखो, ये क्या है, एक साइन है, सबसे पहले एक साइन है, ठीक है। तो इसका एक साउंड है जिसका नाम है ए, ठीक है। ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इसको सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है आप देखो इसको, है ना। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। ये देखो, ये भी नहीं है, इसे आप भी मत पढ़ना, इसको आप वी पढ़ना, वी, ठीक है। ये डब्लू नहीं है, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको लेटर्स के बारे में तो समझ में आ गया कि कोई साइन है और उसका कोई साउंड है, कोई साइन है और उसका कोई साउंड है, वही लेटर है, ठीक है। तो साउंड सी लेटर्स है, ठीक है। अब हम अल्फ़ाबेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग ना दोनों को एक ही समझते हैं, लेटर्स और अल्फ़ाबेट दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो इसको समझते हैं। तो अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या है? तो अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट मतलब जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट है अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में सभी लेटर्स यानी सभी साउंड का एक सेट है, एक ग्रुप है, एक सेट है, उसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे एक इधर दो पिक्चर्स है आपके सामने, ठीक है। इस पिक्चर को आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फूलों का जो ग्रुप है, जैसे फूलों का जो ग्रुप है यहाँ पे, हम इसको क्या कहते हैं, फूलों का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माला कहते हैं, गार्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो फूलों का जो ग्रुप है उसको हम माला कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। आप कभी ऐसा कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं कहते। आप बोलते हो कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इसे हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो हम स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो हम इसे क्लास कहते हैं। यहाँ पर फूलों का ग्रुप है, हम उसको क्या कहते हैं, माला कहते हैं। तो उसी तरह जो है ना, ये जो लेटर्स है ना, लेटर्स का जो ग्रुप है, ये ए से लेकर जेड तक, ये जो टोटल ग्रुप है, सभी लेटर्स का जो ग्रुप है, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है अल्फ़ाबेट में, कि वो सीक्वेंस में होना चाहिए। मान लो आप ए बी सी, अगर आपने डी की जगह ई लिख दिया, ई डी एफ जी, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं होगा। आपको एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, एक एक करके लिखना है, तो ही वो अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना। और आप हिंदी मीनिंग भी देख सकते हो कि वर्णमाला यानी वर्ण का माला, यानी ग्रुप, अक्षरों का ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अक्षर को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक बात आपको याद रखनी, जैसे इधर मैंने लिखा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ इक्वल टू 26 लेटर्स, यानी 26 लेटर्स का जो सेट है ना, उसी को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। 46 लेटर्स मतलब हिंदी अल्फ़ाबेट, यानी 46 लेटर्स का जो सेट है उसे हम हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं।
52 लेटर्स का जो सेट है उसे हम उर्दू अल्फ़ाबेट कहते हैं। यानी जो, अगर मैं बोलूँ ब्रीफ में, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। हिंदी अल्फ़ाबेट में 46 लेटर्स होते हैं और उर्दू अल्फ़ाबेट में 52 लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितने हैं? अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट तो एक ग्रुप है जिसके अंदर सभी लेटर्स आते हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? आपको तो पता है लेटर्स कितने हैं, लेटर्स तो 26 है, साउंड तो 26 है इंग्लिश में, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? आप सभी का आंसर क्या होगा? आप सभी का आंसर होगा यार कितने होते हैं? तो देखो यार, अल्फ़ाबेट जो है ना वो एक ही होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या है, ये तो एक ग्रुप है ना, ये तो एक ही होगा। मान लो इंग्लिश क्या है, एक बॉक्स है, मान लो इंग्लिश को मान लो एक बॉक्स है, और जो 26 जो लेटर्स है ना, आप इसको क्या मान लो, सामान है, 26 सामान है इस बॉक्स में। आप हिंदी को मान लो बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम है हिंदी, ठीक है, इसमें 46 सामान है, लेटर को आप सामान मान लो। और उर्दू, ये उर्दू का बॉक्स है, इसमें मान लो 52 लेटर्स है। ये जो ग्रुप है ये तो पूरा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। तो देखो देखो लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बॉक्स तो एक ही है ना, बॉक्स तो एक ही है। बड़ा छोटा हो सकता है बॉक्स, किसी में 26 सामान है, किसी में 46 सामान है, किसी में 52 सामान है, लेकिन बॉक्स तो एक ही है। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या है, एक ग्रुप है सभी लैंग्वेज का, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो सभी अक्षरों का ग्रुप है, ग्रुप ही अल्फ़ाबेट होता है। अब वर्ड के बारे में हम जानेंगे कि वर्ड फिर क्या होता है। तो आपने लेटर के बारे में जान लिया कि लेटर क्या होता है, ठीक है, लेटर। अब देखो हमने क्या कर दिया, लेटर को हमने जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे हमने लेटर को जोड़ना शुरू कर दिया तो हमारे पास एक वर्ड आ गया। जैसे एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का एक ग्रुप, ठीक है, को हमने जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे बी एक लेटर है, ओ एक लेटर है और वाई एक लेटर है, तो इनसे मिलकर बन गया बॉय, ठीक है। फिर सी एक लेटर है, ए एक लेटर है और टी एक लेटर है, तो इसका हो गया कैट। फिर डी एक लेटर है, ओ एक लेटर है और जी एक लेटर है, इसका हो गया डॉग, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, लेटर को मिलाकर हमने एक वर्ड बना दिया। हमने वर्ड क्यों बनाया, हमने चीज़ों का नाम देना शुरू करा। तो आपने देखते हो आसपास आप बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका नाम देने के लिए हमने वर्ड बनाया, यानी शब्द बनाया हमने, ठीक है, हमने शब्द बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर को हमने साउंड को जोड़ जोड़ के हमने क्या करा, शब्द बनाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, रुको अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो क्या अगर मैं टी जी पी लिख कर TGP लिख दूं, क्या ये भी एक लेटर, एक वर्ड है? क्या ये भी, क्योंकि ये भी तो ग्रुप है ना, ये भी तो वर्ड्स लेटर का ग्रुप है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है और ये भी एक लेटर है, तो इनसे मिलकर क्या ये भी वर्ड है क्या? फिर ये भी वर्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इस डेफिनेशन को पढ़ो कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बॉय लिखा, कैट लिखा और डॉग लिखा, तो इसका कोई मीनिंग है, बॉय मतलब लड़का, कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना TGP, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो देखो सबसे ज़रूरी क्या है वर्ड में, मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया, उसका मीनिंग भी होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, किसी चीज़ का नाम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिखने से वो वर्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यार, तो कैसे पता लगेगा कि वर्ड फिर कैसे हो सकते हैं, यानी ये लेटर से मिलकर कैसे वर्ड बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। तो देखो ये तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और एक बात है कि हर लेटर में ना, हर वर्ड में ना एक वॉवेल वॉवेल तो होता है ज़्यादातर जो वर्ड्स है, ज़्यादातर वर्ड्स में, हर में नहीं मैं बोल सकता कि 70 to 80% जो वर्ड्स है ना उसमें वॉवेल्स रहता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वॉवेल्स क्या है, ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि वॉवेल्स क्या है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या हुआ ना, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, यानी A से लेकर Z तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसको हमने दो ग्रुप में बांट दिया।
क्यों बांट दिया? क्योंकि इसमें कुछ खास बात थी। जो कुछ लेटर्स थे ना वो खास लेटर्स थे, कुछ खास साउंड्स थे। क्या क्या खास साउंड? जैसे ए एक खास साउंड है, ई एक खास साउंड है, आई एक खास साउंड है, ओ एक खास साउंड है, एक स्पेशल साउंड है, और ये भी यू एक स्पेशल साउंड है। इसमें इसमें कुछ बात है, ठीक है। तो हमने इसको बांट दिया क्योंकि ये थोड़ा कोई मतलब अच्छी चीज़ें यानी स्पेशल चीज़ें हैं, तो इनको हमने बांट दिया, ठीक है। तो इसको हमने नाम कर दिया वॉवेल, ठीक है। इसका इस ग्रुप का नाम दे दिया वॉवेल, AEIOU, ठीक है। तो ये जो लेटर्स है वॉवेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी बच गया हमने उसको कॉन्सोनेंट बोल दिया। जो AEIOU को छोड़कर जो बच गया उसे हमने कॉन्सोनेंट बोल दिया। अब इसमें खास बात क्या है भाई? ठीक है, तो देखो खास बात ये है, जो जितने भी वॉवेल्स हैं ना, जितने भी वॉवेल्स हैं, उसकी जो उसका जो मतलब आप उसको जो उच्चारण करते हो ना, वो हमेशा ओपन माउथ यानी मुंह खोल के करते हो, ठीक है। आप खुद देख लो ट्राई करके, AEIOU यानी आप मुंह खोले ही आपने इसको बोल दिया, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सोनेंट को देखो, कॉन्सोनेंट को जब बोलोगे ना, आप लिप्स का और टंग्स का यूज़ करोगे, यानी आप जीभ का और लिप्स का यानी होठों का आप यूज़ करोगे कॉन्सोनेंट को, जब आप उच्चारण करोगे करोगे जब आप बोलोगे। लेकिन AEIOU को आप ऐसे नहीं करोगे। AEIOU को यानी वॉवेल्स को आप इस तरीके से उच्चारण करोगे, ये AEIOU, ठीक है। इस तरीके से आप वॉवेल्स को उच्चारण करोगे, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो जैसे कि आपने वर्ड के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने ये देखा कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स हम किसे कहते हैं? जिसका कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, जिसका कोई मीनिंग हो। तो देखो लेटर का ग्रुप ही वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो A, I और U है ना, ये ग्रुप यानी लेटर्स का ग्रुप नहीं है, लेकिन ये फिर भी वर्ड है, ठीक है। जैसे आपने आपने सुना होगा कि दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ बॉय, ठीक है। तो आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, इस तरीके से। तो ये I, O और U जो है ना, ये तीनों क्या है? खुद में एक वर्ड है। चूँकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, इसमें एक ही लेटर है, लेकिन ये फिर भी एक वर्ड है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस देखो कुछ नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, वर्ड को भी जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे हम वर्ड को जोड़ना हमने शुरू कर दिया, वैसे ही अब सेंटेंस बन गया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि मोहन, मोहन की जगह मैं राम कर देता हूँ, राम इज़ गुड, राम इज़ गुड। तो क्या है, राम एक क्या है? राम एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और गुड भी एक वर्ड है। तो इन वर्ड से मिलकर ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। अब इसी तरीके से क्या, अगर मैं इस सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर मैं चेंज कर दूँ, गुड इज़ राम, तो क्या ये भी एक सेंटेंस है? क्योंकि ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पर वर्ड्स हैं, ठीक है। हमने वर्ड्स को यहाँ पर भी मिलाया है और यहाँ पर भी मिलाया है, तो डिफरेंस क्या है? ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सेंटेंस तो है होना, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका कोई सेंस भी तो होना चाहिए। अब उसका कोई मीनिंग ना निकले तो फिर वो किस तरीके का वो फिर सेंटेंस है, ठीक है। तो वो सेंटेंस नहीं होता। तो अगर आपको ना एक ऑर्डर में लिखना होता है, एक ऑर्डर में मतलब क्रम में लिखना होता है, क्रम में। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी उठाकर कहीं भी डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा होता तो हम कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन इससे मतलब नहीं क्लियर होता, तो हमें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप इस तरीके से नीचे लिखते हो। तो एक्चुअल सेंटेंस ये सही है और ये गलत है, ठीक है। अब हम पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो अब हमने क्या किया था, लेटर के बारे में पढ़ा। तो फिर लेटर्स को जब हमने जोड़ना शुरू कर दिया, लेटर्स को जब जोड़ना शुरू कर दिया, तो हमारे पास एक वर्ड आ गया, ठीक है। अब हमने फिर क्या कर दिया, वर्ड्स को भी जोड़ना शुरू कर दिया, तो हमारे पास सेंटेंस आ गया। वर्ड्स को भी जोड़ना हमने शुरू कर, तो सेंटेंस आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंटेंसेस को जोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया था कि राम इज़ गुड, तो यहाँ पर एक राम इज़ गुड को मैं ले लेता हूँ, राम इज़ गुड, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर मैं राम के बारे में कुछ बोल देता हूँ, राम इज़ गुड, ही इज़ ही इज़ गुड, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ,
ठीक है। तो मैंने लिखा कि राम इज़ गुड, तो ये एक सेंटेंस है। ही इज़ अ प्लेयर, ये भी एक सेंटेंस। ये फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस ख़त्म, ठीक है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो ये फुल स्टॉप। और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं। जब हमने सेंटेंसेस को मिलाना शुरू कर दिया तो उससे क्या बन गया, पैराग्राफ बन गया, ठीक है। देखो एक्चुअल में पैराग्राफ में क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो पैराग्राफ में होता ये है कि पैराग्राफ में ना कम से कम पाँच तो सेंटेंस होने ही चाहिए। अगर 5 से कम है फिर भी वो पैराग्राफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 5 तो होना चाहिए। और अगर 5 से ज़्यादा है फिर भी पैराग्राफ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। और एक ही आइडिया के बारे में होना चाहिए, एक ही आइडिया के बारे में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप राम के बारे में बात कर रहे हो तो सिर्फ राम के बारे में ही आपको बात करना है उस पैराग्राफ में, ठीक है। से राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ प्लेयर, कि राम के बारे में ही बात हो रही है। ही प्लेज क्रिकेट। अगर मैं ताजमहल के बारे में यहाँ बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ताजमहल के बारे में ही मैं बात करूँगा। अगर मैं कुत्ते के बारे में बात करूँ तो फिर तो सिर्फ मैं कुत्ते के बारे में ही बात करूँगा। ये होना चाहिए, ठीक है, एक ही आइडिया पे होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे इस तरीके से पैराग्राफ सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से हमने लैंग्वेज बना दिया, पूरी की पूरी भाषा हमने बना दी, पूरी की पूरी इंग्लिश भाषा हमने बना दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भाषा बनाई। तो अगर मैं इसको सारी को समराइज़ कर दूँ, उसको समरी कर दूँ, मतलब ब्रीफ में बता दूँ अगर आपको, तो लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, यानी लेटर से मिलकर, अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर यानी वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और सेंटेंसेस से मिलकर पैराग्राफ बनता है, और इस तरीके से पूरी भाषा बनती है, ठीक है, पूरी की पूरी भाषा बनती है, ठीक है। और ये आपका रहा टास्क कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, और कितने सेंटेंसेस हैं, और कितने पैराग्राफ हैं, आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, शुरू से आपको इंग्लिश सीखनी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।